जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फिर से बोला, फिर से बोल रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को ये कथा सुनाते हुए इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का वर्णन करते हुए बहुत सारी कथा सुनाए, बहुत लोगों का नाम गणाए। अब इसमें आता है महाराजा सगर का चरित्र। महाराजा सगर जब गर्भ में थे ही उसके पहले उनकी माता को, की सौतेली माताओं ने जो है विष दे दिया था, लेकिन प्रभु की अनुकंपा से उस विष का प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ और वो विष को साथ लेकर ही पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम सगर रखा गया। सगर बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। तो एक बार उनके मन में हुआ कि यज्ञ के द्वारा उस महामना परमात्मा यज्ञ पुरुष की सेवा की जाए। तो उनके जो गुरु थे और भी, उन्होंने बहुत विधिवत इस अश्वमेध यज्ञ का पालन कराया। अब इसके बाद वो यज्ञ पशु जो है छोड़ा गया। तो महाराजा सगर की यज्ञ से घबरा करके इंद्र जी जो है उस घोड़े को चुरा लिए। उनको लगा कि कहीं हमारा ये अमरावती छीन न ले, और ले करके वो छिपा दिए जहां भगवान कपिल जी तपस्या कर रहे थे। उनको इस बात का तो क्या पता, वो ध्यान लगाए जो है बैठे थे, उनके पीछे आश्रम के पीछे घोड़ा कर दिए। इसके बाद अब जब मेघ करने का समय आया तो घोड़ा गायब। अब एकदम हड़कंप मच गया कि भाई कहां चला गया घोड़ा। तो महाराजा सगर के सुमति नाम के जो पति थे, 60,000 पुत्र थे, वो पूरा पृथ्वी छान लिए, घूमते 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 घूमते, लेकिन कहीं भी वो घोड़ा दिखाई नहीं पड़ा। इसके बाद उन घमंडी राजपुत्रों ने पूरी पृथ्वी को एक खंड डाला। खनते 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 इसी क्रम में जो है वो पहुंचे गंगा सागर के पास। वहां देख रहे हैं कि जो है कपिल जी जो है ध्यान लगाए बैठे हैं। कहें अरे वो देखो, वो देखो, यही तो सबसे बड़ा चोर है। ये जो है हमारे घोड़े को चुरा लिया है और ध्यान का नाटक कर रहा है, मारो, ये बहुत बड़ा पापी है। अब इतने सारे सभी दुर्वचन कहने लगे। इसी बीच भगवान कपिल का ध्यान खुलता है, आंखें खुली तो स्वतः उनके देह से जो है अग्नि प्रज्वलित हो गई। अब जब अग्नि प्रज्वलित हो गई तो उसी अग्नि के प्रभाव से सारे सारे भस्मीभूत हो गए, जल गए, एकदम राख बच गया। क्या हो अब इसके बाद महाराजा सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशनी। केशनी के पुत्र थे असमंजस, और असमंजस पूर्व जन्म में बहुत बड़े योगी थे, लेकिन संगत के कारण से उनका ध्यान कुछ भटक गया था। नहीं, उनको अपने योग का पता था। तो असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। अंशुमान अपने दादाजी को बहुत सम्मान करता था। तो सगर ने कहा, जाओ बेटा, अब तुम ही जो है जाओ खोज के लाओ कहीं से। तो अब गए, करते करते उसी स्थान पर पहुंच गए। तो अभी
महाराज कपिल देव जी ध्यानस्थ नहीं हुए थे। उन्होंने बहुत विनम्र भाव से उनका प्रार्थना किया कि प्रभु, आप जो है हम संसारियों के जानने के विषय नहीं है। आपके बारे में तो ब्रह्मा जी भी जो है समाधि लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन आपको कुछ पता नहीं पाते। आप ये हम लोग प्रकृति के गुणों से निर्मित है, जो है सत्य गुण, रज गुण, तामस गुणों से जो है और यही गुणों की माया है। लेकिन आपने इस भव सागर को पार कराने के लिए ही जो है जो शास्त्र का किया उसका उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण किया है। प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। कहे, बेटा देखो, ये प्रकृति के कारण है, ये तुम्हारे चाचा लोग जल गए। अब एकमात्र उपाय इनके उद्धार का कारण यह है कि गंगा जी अगर आती हैं, गंगा जी, तो इनका उद्धार संभव हो सकता है। तो अंशुमान गंगा जी को लाने के लिए बहुत तपस्या की, लेकिन तपस्या करते करते उनकी पूरी अवस्था बीत गई, लेकिन वो गंगा जी को नहीं ला सके। उनके पुत्र हुए दिलीप, दिलीप भी बहुत तपस्या की, लेकिन उनको भी सफलता नहीं हुई। अब दिलीप के पुत्र जो थे भगीरथ थे। भगीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की, करते करते उन्होंने गंगा जी को प्रसन्न कर लिया और एक दिन गंगा जी उनके सामने स्वतः प्रकट हो गई। कहीं कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुमको मैं वरदान देने आई हूं। भगीरथ जी बोले, देवी, मैं इतना ही चाहता हूं कि आप मर्त्यलोक में पधारिए और हमारे जो पूर्वज हैं उनको आप पवित्र करिए, उनको आप मुक्ति दिलाइए। और ये इसीलिए मैंने आपकी जो है ये तपस्या की हुई है। कहीं राजन, ये कैसे संभव होगा? अगर मैं स्वर्गलोक में चलती हूं तो तत्काल ही मैं पृथ्वी को फाड़ करके रसातल में चली जाऊंगी, तो मुझको पृथ्वी पर धारण करने वाला तो कोई चाहिए। और दूसरी बात, मैं पृथ्वी पर इसलिए रहना चाहती हूं कि पृथ्वी पर रहूंगी तो सारे पापी लोग आकर के स्नान करेंगे और उसमें अपना पाप धोएंगे, तो मैं पापी खुद हो जाऊंगी, तो मेरा पाप कैसे धुलेगा? कहें, मां गंगे, आप परेशान मत होइए। पृथ्वी में भी ऐसे महापुरुष हैं जो लोक परलोक की परवाह नहीं करते हैं, धन ऐश्वर्य की परवाह नहीं करते हैं, स्त्री पुत्र की परवाह नहीं करते हैं, और बस वे आत्मरमण करते हैं, जिनको आत्मानुभूति हो गई है। ऐसे लोग जब कदाचित आप में स्नान करेंगे तो वही लोग जो है आपका पाप हर लेंगे। और रही बात, जैसे सूत में साड़ी व्याप्त है, उसी तरह से ये पूरी दुनिया जो है भगवान शिव में व्याप्त है और शिव जी आपको धारण करेंगे। इतना कहने के बाद गंगा जी दृष्ट हो गई और भगीरथ जी गए, पुनः शिव जी की आराधना करने लगे, शिव जी की तपस्या करने लगे। शिव जी भोले वरदानी बहुत शीघ्र ही ज्यादा दिन नहीं लगाए, थोड़े दिनों में जो है उनकी तपस्या पूर्ण कर दी, प्रसन्न हो गए। एवमस्तु, आपका काम मैं करूंगा। और इसके बाद वो अपने स्वरूप में स्थित करके खड़े हो गए। गंगा जी वहां से चली अपने पूरे बेग के साथ। उनको तो लगा कि ये शिव जी को भी जो है रसातल में लिख चली जाएंगी, लेकिन उनकी जटाएं इतनी विकराल थी, पूरे त्रिलोक को व्याप्त किए हुए। गंगा जी उसी में छिप गए। जैसे तैसे भगवान ने अपने जटाओं से जो है कुछ बूंदें निचोड़ी,
एक ऊपर रह गया आकाश गंगा, एक नीचे चला गया रसातल में पाताल गंगा, और जो जमीन पर रह गया वही हुआ ये स्थली गंगा। अब महाराज भगीरथ अपने दिव्य रथ पर बैठ करके चले आगे आगे, और पीछे पीछे गंगा जी भी दौड़ते जा रहे हैं। जहां जहां गए उन लोगों को पवित्र करते हुए, और अंतिम में यहाँ गंगा सागर के पास जहाँ उनके पूर्वजों की ये चिता भस्म पड़ा हुआ था, और उन सारे लोगों को गंगा जी ने अपने जल से जो है भिगो दिया। अब गंगा जी में पवित्र करने की शक्ति कहाँ है? इतनी शक्ति है, क्यों है? क्योंकि वो नारायण भगवान के नख से निकली हुई है। जो कोई गंगा जी का ध्यान कर लेता है, गंगा जी का निमित्त करता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गंगा का नाम लेने ही गंगा तव दर्शनाथ मुक्ति। इसके बाद इनका मनोरथ पूरा हुआ और पुनः आए, अपना राज्य काज संभाले। बोलिए गंगा माता की जय।